Hello Aries Signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So ये रीडिंग आज मैं रेस्ट ऑफ द 2024 की एनर्जी लेकर आई हूँ। इस रीडिंग के थ्रू देखते हैं आप लोगों का बाकी बचा हुआ साल कैसा रहने वाला है, क्या यहाँ पर आपकी एनर्जीज निकल के आती हैं फॉर एरीज साइंस। थैंक यू। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं jyotidelightinsider@gmail.com पर, और डिटेल्स रीडिंग के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेली गाइडेंस के लिए आप मेरे इंस्टा को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली गाइडेंस मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर एरीज साइंस। थैंक यू सो मच। रेस्ट ऑफ 2024। थैंक यू। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पर द सन की एनर्जी वेरी नाइस। सेकंड है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द फूल की एनर्जी वेरी नाइस। यहाँ पर देखिए एरी साइंस, आप लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है फॉर श्योर। यहाँ पर न्यू बिगनिंग आ रही है। आपका जो इनर चाइल्ड है वो लिटरली आपकी जो करंट एनर्जी है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो बहुत हील हो रहा है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो यस, कोलैबोरेट करने की एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेट कीजिए। जहाँ पर भी आप काम करना चाहते हैं या जहाँ पर भी आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप अभी करियर वाइज एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन को लेके आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेट कीजिए। जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप लिटरली आपके आइडियाज़ शेयर करना चाह रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उन आइडियाज़ को शेयर करने से आपकी जो करियर में एक्सपेंशन होने वाला है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये एनर्जी एक्चुअली आपको लानी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी विद योर कम्युनिकेशन। ओके, ये यहाँ पर बेसिकली आपको बोला जा रहा है। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर द सन की एनर्जी लेकर आया है। सो सन जो है आपके आपकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, आपकी ओवरऑल हीलिंग को शो करता है, एक ब्राइट साइड को लेकर आता है आपकी लाइफ में। यहाँ पर सनफ्लावर्स भी हैं। सो वन वे और अनदर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना एक सक्सेस मैनिफेस्ट होना चाह रही है, एक लाइट काइंड ऑफ एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रही है। सो आपको यही बोला जा रहा है कि वो समय जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब रेस्ट ऑफ द टाइम में आप देखेंगे, रेस्ट ऑफ द ईयर में अब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अब हीलिंग आ रही है। यहाँ पर अब आप बहुत लाइट फील करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ ट्रेवल भी हो सकता है कि आपकी तरफ आए, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और वो ट्रेवल भी एक लाइट हार्टेड जो एनर्जी है वो यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है। एक जो किड्स की एनर्जी होती है, बहुत लाइट काइंड ऑफ एनर्जी, फन काइंड ऑफ एनर्जी, वो यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। काम का जो बर्डन था, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, जो भी आपके करियर प्लेस पे आपको बर्डन दिखाई दे रहा था ना, अब आप उसको बहुत हैंडल कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको निभा पा रहे हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर रेसिस्ट ना करें, क्योंकि उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हीलिंग आ रही है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यू बिगनिंग आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 4 ऑफ पेंटिकल्स एक रेसिस्ट करने की एनर्जी है। यहाँ पर आपके हार्ट चक्र का मुझे एनर्जी मिल रही है। आपका हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक नज़र आ रहा है। अब आप देखेंगे कि उसमें हीलिंग आती हुई नज़र आएगी। अब जो बाकी जो समय बचा है इस साल का आपके लिए, वो यहाँ पर एक नई शुरुआत को लेकर आ रहा है। आपके हार्ट चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, या मुझे यहाँ पर फाइनेंसेस को लेके बहुत लग रहा है कि बहुत रेसिस्ट आप कर रहे हैं, या बहुत रेसिस्टिंग एनर्जी है, बहुत आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक एक्सपेंशन को शो करती है। एक्सपेंशन इन द सेंस कि जो भी आपके आइडियाज़ हैं उसको दूसरों के साथ शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ से आपको और भी आइडियाज़ मिल सकते हैं उसको क्रिएट करने के, उसको उसकी एग्जिस्टेंस के लिए। अगर आप कुछ और नया शुरू करना चाह रहे हैं ना अपने फाइनेंसेस को लेके, या कोई साइड हसल आप चाह रहे हैं अपने लिए, सो फॉर श्योर वो आपके लिए अवेलेबल होगा।
ओके उसमें यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बट यहाँ पर बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना चाहिए इस जो नया काम आप शुरू करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ये कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई यस यहाँ पर कोई ना कोई एक एक कुछ नया है जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके लिए शायद आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि अगर आप उन आइडियाज़ को शेयर करते हैं उस, या फिर ये कोई आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, उसको लेके आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। सो यस उसको लेके यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, या कोई रिसोर्सेज जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे आपके लिए, या फाइनेंसेस अवेलेबल होंगे, ऐसा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है एरीज साइंस। चलिए और यहाँ पर देखते हैं, मेजर आर्काना से देखते हैं ये एनर्जी कहाँ पर जा रही है। बट यहाँ पर पहला ही कार्ड आपके लिए द सन का निकल के आया है। इट मीन्स कि अब यहाँ पर ब्राइट साइड, आपके लाइफ की ब्राइट साइड यहाँ पर ओपन हो रही है, ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज आ रहा है। सो यस वाओ वेरी नाइस। लाइट हार्टेड फील करने वाले हैं, कोई लॉयल पर्सन, कोई लॉयल फ्रेंड हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको इसमें हेल्प आउट करेगा और एक सक्सेसफुल एनर्जी की तरफ आपको आगे आगे लेकर जाएगा, आपको गाइड कर सकता है, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। यस ओके ओ माय गॉड, यहाँ पर है डेथ कार्ड। सो यस यहाँ पर जो भी पास्ट के आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके एनर्जेटिक लेवल पर चेंज हो रहा है, शिफ्ट आ रहा है। ये देखेंगे आप, ये यामा का कार्ड है। सो ये जो एनर्जी है अब ये ब्राइट साइड में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर मुझे कुछ एर्थ हाउस की एनर्जी मिल रही है। सो ये कन्वर्ट हो रही है अब लाइट एनर्जी में। अब जो भी डार्कनेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल रही थी या जिससे भी आपने अब तक डील किया है, उसमें यहाँ पर एक एनर्जेटिक शिफ्ट आ रहा है। ये डेथ का कार्ड बेसिकली यहाँ पर आपकी ओल्ड आपके ओल्ड वर्जन को शिफ्ट करने का कार्ड है, यानी कि उसमें एक शिफ्ट आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर आपकी जो पास्ट सेल्फ थी उससे अब आप बेसिकली रेजोनेट नहीं हो रहे हैं। आपके एनर्जेटिक लेवल में चेंज आ रहा है, आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, आपके कम्युनिकेशन पैटर्न में चेंज आ रहा है, काम करने के तरीके में चेंज आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर शेड करने की एनर्जी है। जो भी आपकी पास्ट सेल्फ थी, जो भी आपका पास्ट वर्जन था, वो यहाँ पर बेसिकली शिफ्ट हो रहा है और एक नया बेस्ट वर्जन आपका यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इनर चाइल्ड बेसिकली हो सकता है कि आपके कोई इनर चाइल्ड ढूंढ रहे हैं, आपके बचपन की कोई बहुत सी ऐसी यादें हो सकती हैं जो सरफेस लेवल पे आके आपको बहुत परेशान की हैं, या उनसे आपने कुछ लेसन सीखा है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड भी हील हो रहा है। यस यहाँ पर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिसकी यहाँ पर डेथ हुई है। ये बेसिकली ईगो डेथ भी हो सकती है। अगर आप अभी तक बहुत ईगोइस्टिक पर्सन रहे हैं, सो अपनी ईगो को अपने आप से भी आगे रखते थे, तो उन सब में कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। यहाँ पर बेसिकली ब्रॉड माइंडसेट है। अब यहाँ पर जिस तरह से आप चल रहे हैं ना, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को लेके चल रहे हैं, एक अवेयरनेस के साथ चल रहे हैं, एक लाइट हार्टेड होकर आगे देख रहे हैं। और यस ये अगर आप ऐसा करेंगे ना, तभी आपको बोला भी जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं ना और इस एनर्जी के साथ अपनी इनर चाइल्ड को हील करने की भी खुद से भी थोड़ी सी कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है जो आपकी ओवरऑल एनर्जी में शिफ्ट लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। सो पास्ट वर्जन यहाँ पर आपको यही बोल रहा है कि इससे आप इसको आप शेड कर रहे हैं और एक नया वर्जन आपका तैयार हो रहा है जो आपका लिटरली आपका बेस्ट वर्जन है। यस और यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी फॉर श्योर नज़र आ रही है। आपकी कोई ना कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। यस ये डेथ कार्ड से, और यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे तो ज़ीरो शून्य की एनर्जी है। सो यहाँ पर आप कुछ नया शुरुआत हो रही है आपकी, और यहाँ पर भी देखेंगे तो सन की एनर्जी है। यहाँ पर यस यहाँ पर लिटरली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप अपने अपने आप को पहचान रहे हैं बेसिकली, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए और देखते हैं।
माय गॉड, यहाँ पर टावर का कार्ड है। सो यस। आपको आपको अपनी रूट से जुड़े रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ओवरऑल शिफ्टिंग में कहीं न कहीं पास्ट में आपके कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है। डेथ कार्ड और टावर का आना, बॉटम ऑफ द डेक, यस, बॉटम ऑफ द डेक में डेविल की एनर्जी है। सो यस, ये आपका पास्ट वर्जन हो सकता है, या कोई आपका कोई एडिक्टिव पैटर्न हो सकता है जिससे आप दूर हो रहे हैं, या फिर एक कोई माइंडसेट हो सकता है जो सिर्फ नेगेटिविटी को लेकर आगे बढ़ता था। सो उसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट, ये मेजर शिफ्ट को शो कर रहा है। ये जो कार्ड है दोनों, ये लिटरली यहाँ पर न्यू एनर्जी को शो करते हैं। जो भी फॉल्स फाउंडेशन पे बना हुआ था अब तक, ये आपका रिलेशन हो सकता है, ये आपका करियर हो सकता है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में, आप इसको जहाँ पर भी आप अपनी एनर्जीज के साथ रेजोनेट करके देखिएगा कि ये कहाँ अप्लाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है पास्ट में आपके कि सब कुछ आपको लगा हो कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ जैसे बोलते हैं ना कि डिमोलिश हो जाने की एनर्जी है। सो उसकी यहाँ पर न्यू फाउंडेशन बिल्ट हो रही है। इस आने वाले समय में, इस आने वाले यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है, ये आने वाले जो 5 महीने हैं आपके, आने वाले जो 4 से 5 महीने हैं, ये लिटरली यहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग को शो कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी एनर्जी में लेकर आ रहा है, आपके करियर में लेकर आ रहा है, आपकी ओवरऑल एनर्जी में लेकर आ रहा है। यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, फॉर श्योर यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने अपने बारे में सीखा है, जाना है, क्योंकि यहाँ पर द डेविल की एनर्जी ये बहुत ही टॉक्सिसिटी को बिलोंग करती है, डेविल की एनर्जी। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न शायद आपके रहे हैं या आपके एनवायरनमेंट में रहे हैं जिसकी वजह से ये शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। सो यस, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। सो न्यू बिगनिंग फॉर श्योर है। जैसा कि मैंने कहा कि रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जो भी आप नया शुरू करना चाह रहे हैं उसको लेके, तो फॉर श्योर वो अवेलेबल होंगे आप लोगों के लिए। थोड़ा सा अपने आप को अवेयरनेस के साथ जोड़िए स्पिरिचुअली। कुछ ना कुछ आप ऐसी ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है कि कोई स्पिरिचुअल, कैसे बोलेंगे, आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ ना कुछ बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, जिसकी वजह से ये जो न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आना चाह रही है, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। शिफ्ट ये हो चुका है, जो आपको लेसन सीखने थे वो आप सीख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है इनसे ओवरकम होने की आई है। सो यस, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं इन सब से बाहर निकलने के लिए, फॉर श्योर। क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है। पहले फर्स्ट ही कार्ड में द सन के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चाइल्ड की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर आपके इनर चाइल्ड कोई वुंड हो सकते हैं जो हील होंगे और इसमें हील हो रहे हैं। ये बेसिकली अभी करंट की एनर्जी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई इनर चाइल्ड इश्यूज ऐसे हैं जो हील हो रहे हैं, या उनके पैटर्न्स को आप समझ रहे हैं। यहाँ आप अपने रूट्स को यहाँ पर बिलोंगिंग की एनर्जी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्री है, ट्री की रूट्स हैं, और यहाँ पर बहुत सारे क्रो हैं। सो ये बेसिकली आपके एंसेस्टर्स को शो करती है। ये जो टावर कार्ड की एनर्जी इस डेक में है, ये बेसिकली मुझे एंसेस्टर्स की हेल्प आपको प्रोवाइड हो रही है, ऐसा इस कार्ड से मुझे रिसीव होता है। सो आपको बोला जा रहा है कि बैक टू दैट एनर्जी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो आपकी रूटेड एनर्जी है, या फिर लिटरली आपके रूट चक्रा को हील होने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी ये जो इम्बैलेंस रूट चक्रा को शो करती है, जिसका रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस होता है, वहाँ पर ये एनर्जी पाई जाती है। सो ये एनर्जी से आप निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और ये एक ब्राइटनेस के साथ शिफ्ट हो रही है। ये जो डार्कनेस है ये लिटरली एक ब्राइटनेस में शिफ्ट हो रही है। और इसकी शिफ्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में आपने बहुत काम किया है, बहुत ही यस, यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की एनर्जी है। सो यस, आपने अपने आप को शायद बहुत जाना है। जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो यस, यहाँ पर ये एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं इन सबको
बाहर ला रहे हैं, यानी कि सरफेस लेवल पे आ रही है ये एनर्जी। ये यहाँ पर अब इस आने वाले समय में मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर जो इम्बैलेंस राहु की एनर्जी थी वो यहाँ पर बैलेंस हो रही है। अब राहु आपके लिए यहाँ पर भी देखेंगे तो सन की एनर्जी है। ओह माय गॉड योर इमोर्टल स्पिरिट पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। यस, यहाँ पर अब आपको आपकी डेस्टिनी से अलाइन किया जाएगा। ये यहाँ पर बेसिकली एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि सन भी आपको आपकी आपका जो पर्पस है, आपका जो डेस्टिनी है, उससे आपको अलाइन करने के लिए आता है आपकी लाइफ में। सो यस, जो काम आप लिटरली करने के लिए आए हैं वो अब आप शुरू करने वाले हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए और देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से देखेंगे और क्या यहाँ पर आपके लिए एनर्जी आ रही है रेस्ट ऑफ 2024 की और एरीज। वाओ, यहाँ पर है प्लूटो। सो यस, यहाँ पर भी देखेंगे तो देखिए ये एक न्यू बर्थ की, रीबर्थ की, यहाँ पर जैसे कि डेथ कार्ड है, डेथ भी यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ को शो करता है। इसके बाद अब अवेकनिंग ही होनी है, इसके बाद अब शिफ्ट ही आने हैं, इसके बाद अब यहाँ पर सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपकी लाइफ में। सो वो एनर्जी यहाँ पर 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, गुरु की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छे से प्ले होने वाली है। तभी आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डिसिप्लिन में आ रहे हैं। सो यस, क्योंकि सन जो है वो डिसिप्लिन को शो करता है। उसका टाइम है निकलने का, उसका टाइम है यस, यहाँ पर एक टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, टाइमिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाली है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए। सो कार्ड बोल रहा है योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। सो यस, यहाँ पर भी देखेंगे तो आप इस तरह से किस तरह से आप शाइन करने वाले हैं, ये इस कार्ड की इंटरप्रिटेशन यहाँ पर आपको दिखा रही है। बर्थ फ्रॉम एशेज, प्लूटो की एनर्जी, यहाँ पर बेसिकली फिनिक्स की एनर्जी देखने को मिल रही है। सो यस, यहाँ पर अब आप निखर के आने वाले हैं, अब आपकी एनर्जीज शाइन ही करेंगी। जो भी यहाँ पर होना था पास्ट में वो यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है जो बेसिकली एक न्यू बिगनिंग को लेकर आ रहा है, जो एक ब्राइटनेस को लेकर आ रहा है, सक्सेस को लेकर आ रहा है, विक्ट्री को लेकर आ रहा है। एक यहाँ पर शिफ्ट आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई ट्रेवल भी हो सकता है। सो ये आपके करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि आपको करना पड़े। सो ये जो अगर ट्रेवल भी आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। यस, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए एक और कार्ड यहाँ पर लेंगे, द मून की एनर्जी है। यस, लिटरली यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में जमुनाई की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके आइडियाज़ हैं तो उनको शेयर कीजिए। ओके, मून की एनर्जी यहाँ पर बता रही है योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेज। सो यहाँ पर आपकी जो अनकॉन्शियस साइड है, जो आपकी बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड है, वो यहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले करने वाला है आपके लिए। एक जो भी सेंसिटिव साइड थी आपकी, आपके इमोशंस को लेके जो इम्बैलेंस आपको नज़र आ रहा था अब तक, उसमें यहाँ पर शिफ्ट आ रहा है, उसमें यहाँ पर एक नई एनर्जी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर बहुत ही येलो कलर है, येलो कलर आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा को शो करता है। सो ये जैसा कि मैंने कहा कि रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस होने के कारण आपकी ये जठराग्नि की एनर्जी उसको बोलते हैं। सो यस, ये भी बहुत इम्बैलेंस रही इसकी वजह से, लेकिन अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चक्रास बहुत ही बैलेंस हो रहे हैं। वाओ, यहाँ पर माइंड बॉडी स्पिरिट का भी मैसेज आ रहा है, एक ट्रायंगल की भी एनर्जी है जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर मुझे दिखाई दी। सो यस, यहाँ पर माइंड बॉडी स्पिरिट की एनर्जी है जो कि एक अलाइनमेंट को लेकर आ रही है। अब यहाँ पर असेंड हो रही है, आपकी जो एनर्जी है ना वो असेंड हो रही है। यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिव सेल्फ को भी शो करेंगे। यहाँ पर आप एक 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 नया सा कुछ, जैसे कुछ शाइन होने वाला है, कुछ अपग्रेड हो रहा है आपकी एनर्जी में, समथिंग लाइक अपवर्ड्स। अब यहाँ पर फॉरवर्ड ही जा रहा है, अपवर्ड ही जा रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो अब रेज ही करेगी। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। आपके करियर प्लेस पे हो, आपके इमोशनल साइड से हो, आपके फाइनेंसेस में हो। सो ये ओवरऑल आपकी आपकी ये आपका बेसिकली रिस्पेक्ट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, एक लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है आपकी। सो इन सब एनर्जीज में यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है,
कॉन्फिडेंस रेज हो रहा है, और अब यहाँ पर आप शुरू से कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं, और आपकी एनर्जी में एक बेसिकली एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, एक मेजर शिफ्ट यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। सो यहाँ पर जेमिनाई की सेकेंड हाउस, सॉरी, यहाँ पर जेमिनाई थर्ड हाउस को शो करता है। सो दिस एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइटली लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंगली एक्सचेंज इज पॉसिबल। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर कम्युनिकेशन को लेके, जो कि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी सेम एनर्जी है, यही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस होइए, और चीज़ें जैसे जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ हैं उनको शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट यहाँ पर आपको देकर जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो लोग भी काम कर रहे हैं ना, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही एक एक आपके फेवर में यहाँ पर रोल प्ले करने वाला है आपका थर्ड हाउस। यस, यहाँ पर यही यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके एनिमल विस्पर एनवायरनमेंट कार्ड से देखेंगे कि कौन सा एनिमल आपके लिए, कौन से एनिमल स्पिरिट यहाँ पर निकल के आते हैं, क्या यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है रेस्ट ऑफ 2024 के लिए एरीज साइंस। थैंक यू, थैंक यू। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर द डियर की एनर्जी। ओ माय गॉड। सो डियर की एनर्जी आपको बोल रही है बी जेंटल विद योर सेल्फ। ओके, यहाँ पर कम्युनिकेशन भी है। सो यहाँ पर अगर आप अपने आप को लेके बहुत डिस्करेज रखते हैं, या अपने आप को कुछ ऐसा यस, यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी चैनल हो रही है कि आप अपने आप को, आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ गिल्टी कॉन्शियस लोग हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, या आप अपने आप को बहुत डीमोरलाइज करते हैं खुद ही, कोई और आपको नहीं कर रहा है लेकिन आप खुद ही कर रहे हैं। सो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज जो हैं वो सीरियसली आपके कहने भर से हो जाती हैं। सो उस एनर्जी को लेके थोड़े से कॉन्शियस रहिए। बैक ऑफ द माइंड में तो आप ये सोचते हैं कि आपके लिए सब पॉसिबल है, आप सब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को लेके कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है आपको, खुद को लेके भी और किसी और को लेके भी। यहाँ पर आपको बहुत ही कम्युनिकेशन को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे बुद्ध की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो यस, कम्युनिकेशन को लेके थोड़ा सा माइंडफुल होइए, वर्ड्स को लेके थोड़ा सा माइंडफुल होइए, क्या आप बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, कैसे आपको बोलना चाहिए, खुद को आप डिस्करेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए। सो अपने आप को थोड़ा सा एक एनर्जी में, ऐसी एक पॉजिटिव एनर्जी की ओर लेकर जाइए। वो यहाँ पर बेसिकली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो तभी यहाँ पर बोला जा रहा है, द डियर की एनर्जी आई है, बी जेंटल विद योर सेल्फ। सो अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा लाइट एनर्जी में लेकर आइए। ओके, बच्चों के साथ खेलिए, ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज है। सो खेल कूद की एनर्जी को थोड़ा सा डेवलप कीजिए अपने अंदर, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है। वो उस फ्लो में आप चलिए, वो जो फ्लो जहाँ पर आपको लेकर जा रहा है ना बेसिकली, वो बिल्कुल ठीक है। गो विद द फ्लो आपको बोला जा रहा है, और बिल्कुल भी अपने लिए डिस्करेज एनर्जी, मतलब अपने लिए मत नेगेटिव बोलिए, ये यहाँ पर बेसिकली एनर्जी। ओ माय गॉड, यू आर प्रीशियस, द टाइगर की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। सो यस, बी जेंटल विद योर सेल्फ एंड यू आर प्रीशियस। यहाँ पर माँ जगदम्बा की एनर्जी भी बहुत मुझे देखने को मिल रही है, जो कि करेज को ही शो करती है। स्ट्रेंथ कार्ड होता है टेरो में, जो कि वो एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। यस, यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ आपकी लगी होगी। आई नो कि यहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रेंथ लगी है, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर आर्काना से कार्ड निकल के आए हैं, उससे बाहर निकलने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। सो वो स्ट्रेंथ आपकी लगी है यहाँ पर, आई नो वेरी वेल। बट आपको बोला जा रहा है कि इट्स ओके, जो भी हो गया सो हो गया, जो पास्ट में हुआ है उसको पास्ट में ही रहने दें, अब आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपके लिए एक न्यू
काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत ब्राइटनेस आपके लिए देखने को मुझे मिल रही है एरीज साइंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में द कैमल की एनर्जी है और नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। सो यस, यू आर वर्दी ऑफ लव। सो आप ये इस एनर्जी में मत रहिए कि आप को प्यार नहीं किया जाता है या आप उसके काबिल नहीं हैं या आपकी वजह से ही सब गलत होता है। सो ऐसी एनर्जी में मत जाइएगा। ओके, अपने आप को पैम्पर कीजिए, सेल्फ लव में टैप इन कीजिए। वो यहाँ पर बेसिकली एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आप लोगों के लिए। सेल्फ लव की कमी है यहाँ पर सो उसमें आपको बोला जा रहा है कि टैप इन कीजिए। ओके, चलिए मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं क्या कार्ड यहाँ पर आते हैं रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एरीज साइंस। फुल मून इन सेजिटेरियस, सी द बिगर पिक्चर, सी द बिगर पिक्चर। यस, यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर सेजिटेरियस की एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर एयर था, उसकी एनर्जी निकल गई है। ओके, सो इस एनर्जी के बाद हमेशा एक ब्राइटनेस आती है, गुरु की एनर्जी आती है। सो वही आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर कोई गुरु भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आए और आपको एक बड़ी पिक्चर को दिखाने का उनसे आपको थोड़ा सा इंस्पायर होंगे आप, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। सी द बिगर पिक्चर। सो यस, आपको बोला जा रहा है फोकस्ड होइए और बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। ओके, जो भी पास्ट में हुआ उसको पास्ट में ही रहने दें। यहाँ पर एक न्यूनेस आ रही है आपकी लाइफ में, सो उसको वेलकम कीजिए और उसको वेलकम करने के लिए एक वेलकमिंग एनर्जी लगेगी आपकी। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी सी वेलकमिंग एनर्जी में आइए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर फुल मून इन एक्वेरियस, बी रियल, बी ऑथेंटिक, बी रियल। जैसे आप हैं वैसे रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, शिफ्ट नहीं करना है। आपकी एक ओरिजिनल सेल्फ में शिफ्ट आ रहा है, वो एक अलग बात है। आपकी अगर एक ओरिजिनल सेल्फ थी, उसमें अगर आप अपग्रेड हो रहे हैं, उसमें चेंज आ रहा है तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से ही बाहर जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए रियल नहीं होगा। अगर कोई मुखौटा आपने लगा रखा है, सो उस मुखौटे को उतारने की ज़रूरत है। जैसे आप हैं वैसे रहिए। ओके, वैसे रहेंगे तो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। सो ये यहाँ पर बेसिकली एनर्जी, अपनी एनर्जी को रेज कीजिए, अपने खुद पर काम कीजिए, उसको रेज कीजिए तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ना हो कि एक अच्छा बनने की कोशिश में आप कुछ कर रहे हैं और वो आपसे रेजोनेट नहीं होता है, फिर उसको रखने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी में मत जाइए। जो एनर्जी आपकी बेसिकली निकल कर आती है, जिस तरह के पर्सन आप हैं उस तरह के बने रहने की कोशिश कीजिए। उसमें अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं या अपनी अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक ज़बरदस्ती कुछ ऐसा मत कीजिए कि लगे कि उसको करने के लिए आपको इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है कि मेरी एक ये इमेज रहे। सो इमेज कॉन्शियस मत होइए इमेज कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, एक्सेप्टेंस आपको बिल्कुल मिल जाएगी। ओके, ये यहाँ पर बेसिकली एनर्जी देखने को मिल रही है। सो बी हम्बल। यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो है, सो बी हम्बल। ओके, हम्बल रहिए, ऑथेंटिक रहिए, बी रियल। जैसे आप हैं वैसे रहिए। अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आप काम कीजिए अपने ऊपर, लेकिन झूठी मूठी इमेज मत बना कर रखिए। वो यहाँ पर काम नहीं करेगी आपके लिए। वो आपको बेसिकली आपको सप्रेस करती है। वो एनर्जी जो है ना, वो बहुत सप्रेस हो जाती है आपके अंदर। सो उसका दबाव बनता है। सो उस दबाव में मत रहिए, ईजी गोइंग एनर्जी में रहिए। ओके, वो यहाँ पर बेसिकली एनर्जी देखने को मिल रही है। कम्युनिकेशन को लेके आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, गाइडेंस के लिए यहाँ पर माँ पार्वती का कार्ड आपके लिए निकला है। ओके, जो कि एक डिवोशन को शो करती हैं। यहाँ पर लिटरली आपकी कोई साधना आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर पित्त की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पर पित्त की एनर्जी जो है वो आपकी जठर रागिनी सोलर प्लेक्सस चक्रा को शो करती है, अग्नि को शो करती है। सो यस, यहाँ पर बेसिकली वाटर फायर एनर्जी बहुत कंबाइन हो रही है। ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे
कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये वाटर की एनर्जी है और ये फायर की एनर्जी है, और यहाँ पर भी नीचे एशिस से ये रेज हो रही है। सो यहाँ पर यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग बहुत आ रही है। सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, जो कि एक्सपेंशन की एनर्जी है। जो भी आप क्रिएट करते हैं उसमें एक्सपेंशन होगा, और उसके लिए यहाँ पर डिवोशन लगेगा। माँ पार्वती जो हैं उन्होंने शिव को पाने के लिए बहुत साधना की थी, सो बहुत डिवोटेड थी वो। सो यही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं ना, उसके लिए डिवोटेड रहिए। सो यही यहाँ पर बेसिकली मैसेज है, और यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है फॉर श्योर। यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपको कुछ ना कुछ अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से समझ में आ रहा है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड जो है आपको लिटरली यही बताने के लिए आता है। सो यस, यहाँ पर कोई फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती हैं जिन्होंने शायद आपको रेज करने में बहुत हेल्प की है, या फिर किसी ऐसी डेटी का या तो माँ पार्वती की आप पूजा करते हैं, या जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर माँ दुर्गा की आप बहुत आराधना हो सकता है कि आप बहुत करते हो, क्योंकि यहाँ पर है कोई फेमिनिन एनर्जी जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर आपके कोई पूर्वज हो सकते हैं जो माँ दुर्गा को बहुत मानते हैं, या आपकी माता यस आपकी मदर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मून का भी कार्ड है। सो यस, आपकी मदर हो सकती हैं जो दुर्गा माँ को बहुत ज़्यादा पूजा आराधना करती हैं उनकी। सो ये भी आपको शायद हेल्प कर रहा है। यस, ये एनर्जी भी आपको हेल्प कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर मून का भी कार्ड है जो कि आपके मदर को शो करता है, और सन का भी कार्ड है जो आपके फादर को शो करता है। माय गॉड, वेरी नाइस एनर्जी। यहाँ पर बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है। यहाँ पर एक बैलेंसिंग को लेकर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो साल है ये आपके लिए अब जो बचा हुआ साल है ये असेंड कर रहा है आपकी एनर्जी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मदर फादर के साथ भी आपका जो रिलेशन है ना, वो बहुत बखूबी आगे बढ़ रहा है, या आप उनको समझ पा रहे हैं, वो आपको समझ पा रहे हैं, या फिर आपकी खुद की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इतनी बैलेंस्ड हो रही है कि वो एक एक आपकी एनर्जी को असेंड कर रही है। अब आप इस ये एनर्जी अब आपको एक्चुअली सर्व नहीं कर रही है, आपको अब इससे खुद ही बाहर निकलना है। यहाँ पर आपको अब एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है इससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ लेसन आप सीख गए हैं, कुछ ना कुछ लेसन अब आप यहाँ पर सीख गए हैं जो इस एनर्जी से अब आपको बाहर निकाल रहा है। अब आपको ये सर्व नहीं कर रही है, ये आपकी पास्ट वर्जन को सर्व करती थी, लेकिन अब इस वर्जन को आपकी ये एनर्जी सर्व नहीं कर रही है। सो यस, तभी ये यहाँ से शिफ्ट हो रहा है आपका। बेसिकली इसमें बहुत बैलेंस आ रहा है। आपका जो रूट चक्र है, यहाँ पर ब्लड लाइन हीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर टावर के कार्ड में आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी थी, और ये आपके रूट चक्र की एनर्जी है, रूट की एनर्जी है। बेसिकली रूट जो है आपकी ब्लड लाइन को भी शो करता है। सो यस, यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो फोर फादर रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल रहे हों, और अब उनकी एनर्जी एक्चुअली आपको शिफ्ट करने, आपकी खुद की एनर्जी को शिफ्ट करने में बेसिकली हेल्प आपको प्रोवाइड कर रही है। यस यस, यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है। सो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू एरीज साइंस। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं या आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।